तब पवित्र रमजान का महीना था, मगरिब का वक्त। मस्जिद की मीनार से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की करुण स्वर में अजान गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनकर रोजेदार लोग तेज कदमों से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। कहीं बच्चे इफ्तार के लिए बेताब होकर अपनी माँ का हाथ खींच रहे थे। उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लाल कपड़े में लिपटे हुए एक मिट्टी के बर्तन से आटा निकाल रही थीं। उनके हाथ की चमड़ी मेहनत से फट चुकी थी, मगर चेहरे पर दुआ थी, या रब अली और बच्चों को ताकत देना। चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बेल रही थीं। तभी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और माँ से लिपट गए। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी भाग कर आ गए और टूटे हुए गले से बोले, अम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें गोद में लिया और प्यार से कहा, अल्लाह का नाम लो बेटा, थोड़ा सा वक्त बाकी है। देखो रोटियां तैयार हो रही हैं। दिन भर रोजा रखकर कामों में व्यस्त रहकर आखिरकार इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून की रोशनी। सब मिट्टी की बिछी चटाई पर बैठ गए इफ्तार के लिए। अजान की आवाज खत्म होते ही सबने बिस्मिल्लाह कहा और रोटियां हाथ में ली। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली कौर लिया। हसन और हुसैन भी खाने लगे, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाकर रुक गईं। फिर वह आधी रोटी अपने आंचल में बांध ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत से उनकी तरफ देखने लगे और बोले, फातिमा तुमने सिर्फ आधी रोटी खाई, तुम्हें भूख नहीं लगी? हसन और हुसैन भी ताज्जुब से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। हसन बोले, अम्मी आप क्यों नहीं खा रही? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, जब मैं रोटी खा रही थी तभी अब्बा जान की याद आ गई। हमारे हाथ में खाना है थी, हम इफ्तार कर रहे हैं, मगर मेरे अब्बा जान अगर वो भूखे हों और मैंने पेट भर लिया, ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं मालूम वो भूखे हैं या नहीं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए खामोश हो गए। हसन और हुसैन भी चुपचाप माँ को देख रहे थे। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंचल में बंधी रोटी उठाई और एक पल की देरी किए बिना सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन जब अंदर दाखिल हुई देखा कि वो वहां नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिक्रमंद हो गईं। अब्बा जान कहाँ हैं? फिर सोचा शायद अब्बा जान मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ये सोचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी होकर इंतजार करने लगी। दिल में बस एक ही तमन्ना थी, अब्बा जान लौटेंगे और वो अपने हाथों से उनके मुंह में खाना देंगी। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। दरवाजे पर बेटी को खड़ा देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन फातिमा की आंखों की गहराई देखकर समझ गए कि कुछ खास बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्नेह भरे लहजे में पूछने लगे, फातिमा तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? फिर उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भावुक स्वर में बोली, अब्बा जान आज जब मैं इफ्तार कर रही थी आपकी बहुत याद आ रही थी। सोच रही थी हाय अगर आप भूखे हों, इसीलिए मैं अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए ले आई हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छलक आईं, आंसू दाढ़ी पर ढुलकने लगे। कांपती आवाज में बोले, ए फातिमा अगर आज तुम मेरे लिए खाना न लाती तो ये मेरा चौथा दिन होता जब मैं भूखा रहता। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने आंचल से रोटी निकाली और टुकड़े टुकड़े करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में देने लगी। फिर कांपती आवाज में बोली, अब्बा जान आज तो आपके लिए कुछ ले आई, मगर अगर कल कुछ न हो, अगर कल भी हम भूखे रहें। उनकी इस मोहब्बत और आंसू भरी आवाज को सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के सिर पर हाथ रखा। फिर गहरी मोहब्बत से बोले, ए माँ सब्र करो, बहुत ज्यादा सब्र करो, क्योंकि हमारे इसी सब्र की वजह से अल्लाह ताला मेरे गुनाह और मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर देगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आंसू पोंछ लिए। एक दिन एक बूढ़ी औरत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बोली, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप 3 दिनों से भूखी हैं और मैं 7 दिनों से रोटी का मुंह नहीं देखा। अभी अभी मेरे शौहर हजरत अली 4 मुट्ठी गेहूं कहीं से लेकर आए हैं, आप बैठिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी बनाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। फिर उन्होंने गेहूं पीसा, रोटी बनाई और उस बूढ़ी औरत को खिला दिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम भी तो भूखी हो, अपने लिए कुछ रख लो। तब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ माँ जो चीज सदका की जाती है उसमें अपने लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जाता। दोस्तों यही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की दरिया दिली। कुछ दिन बाद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। वक्त गुजरता गया और उनके चाहने वालों की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ में थी उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो हमेशा अपने अब्बा जान के पास रहने की कोशिश करती, एक पल के लिए भी उन्हें आंखों से ओझल नहीं होने देती। नबी जी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन अचानक नबी जी रो पड़े।
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घबरा कर पूछ बैठी, अब्बा जान आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? नबी जी कांपती हुई आवाज में बोले, ए माँ, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? बस यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। बाप की ये बात सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल अजीब सा मरोड़ खा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नबी जी ने कहा, माँ देखो कौन आया है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, जो देखा उससे डर के मारे भागकर वापस आ गई। कांपती हुई बोली, अब्बा जान, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उसके पैर जमीन पर हैं, लेकिन सिर आसमान तक। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। नबी जी हल्का मुस्कुराए, फिर नर्म आवाज में बोले, माँ डर मत, वो मौत का फरिश्ता है, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, उसे आने दो। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल जोर से धड़क उठा। वो रोते रोते बुरी तरह टूट गई। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए। उन्होंने नबी जी को सलाम किया, फिर अदब से बोले, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा है आपकी रूह कब्ज करने के लिए, मगर उन्होंने फरमाया है अगर आप इजाजत न दें तो मैं वापस लौट जाऊं। नबी जी थोड़ी देर खामोश रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, ए अजराइल, अगर मैं चला जाऊं तो मेरी उम्मत का क्या होगा? अजराइल अलैहिस्सलाम इस सवाल का कोई जवाब न दे सके। तभी अचानक आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर आए। उन्होंने नबी जी के सामने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है आप फिक्र न करें, आपके जाने के बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला लेंगे। ये सुनकर नबी जी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में सुकून की चमक दिखाई दी। फिर उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बोले, ए अजराइल, अब तुम अपना फर्ज अदा कर सकते हो। इसी तरह दुनिया की रोशनी छोड़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए। इधर वक्त गुजरता रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अचानक एक गंभीर बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज बुखार की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात उनके पास बैठे जागते रहे। रात के आखिरी हिस्से में जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को थोड़ी सी नींद आई, तब फज्र की अजान हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में चले गए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी और फिर पहले की तरह घर का काम शुरू कर दिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे तो देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने कहा, ए फातिमा, क्या तुम अपने ऊपर रहम नहीं करती? तुम इतनी बीमार हो फिर भी चक्की पीस रही हो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं कभी अपने फर्ज की अदायगी में कोताही नहीं करूंगी जब तक मौत आकर मुझे न ले जाए। मेरे अब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह की इबादत करने और आपका हक अदा करने का हुक्म दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सारे घर के काम खत्म करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए मेरे प्यारे बाबा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तब मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, आज ही मेरा दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी। आज तुम्हारे और मेरे रिश्ते का अंत हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर झोर झोर से रोने लगे और बोले, ए फातिमा, अभी तो मेरे दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदाई का गम दूर नहीं हुआ और अब तुम मुझे अपनी रुखसती की खबर दे रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे सहन करूं? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, जिस तरह तुमने मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दुख सहा, उसी तरह मेरा गम भी सह लेना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? इतना आटा क्यों पीस रही हो? उन्होंने और भी कहा, ए फातिमा, आज भी तुम ये सब काम कर रही हो। तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब आराम कर लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, ए मेरे प्यारे शौहर, मुझे भी तो तुम्हारा हक अदा करना है। मेरे बच्चों की तरफ भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि अपने बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं। मैं आटा पीस रही हूँ ताकि तुम और मेरे बच्चे इसी आटे से रोटी बनाकर खा सको। मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोकर रख दिए हैं ताकि मेरे जाने के बाद तुम गंदे कपड़े न पहनना पड़े। मेरे बाद तुम मेरे बच्चों को आटा गूंथ कर रोटियां बनाकर खिलाना। ये कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें समझाने लगे और बोले, ये सारे काम छोड़ दो फातिमा। लेकिन उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी रो रही थीं। उसी वक्त कमरे में दाखिल हुए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने देखा कि उनके अम्मी अब्बू दोनों रो रहे हैं। वो दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। ए प्यारे दोस्त, जरा तसव्वुर करो उस वक्त का मंजर कैसा था।
एक माँ जिसे ये पता चल चुका था कि आज वो दुनिया से रुखसत हो जाएगी, आज वो अपने बच्चों से जुदा हो जाएगी, आज वो इस घर बार को छोड़कर चली जाएगी। उसके दिल में कैसी बेपनाह तकलीफ हो रही होगी। उसके मासूम बच्चों का क्या होगा? कौन उन्हें खाना खिलाएगा? कौन रात को उन्हें सुलाएगा? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी फूट फूट कर रोने लगी। जब बच्चों ने अपनी माँ बाप को रोते देखा तो इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी रोने लगे। उन्होंने अपने अब्बा जान से पूछा, ऐ अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कोई जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने अपनी अम्मी जान से पूछा, ऐ अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, तुम दोनों अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास चले जाओ। इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाना की कब्र के पास चले गए और वहां बैठ गए। उसी वक्त कब्र के अंदर से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे हसन और हुसैन, तुम दोनों वापस अपनी माँ के पास लौट जाओ। तुम तो मेरे पास आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को आखिरी बार देख लो। आज के बाद तुम अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़कर घर वापस आए और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी रो रही थी और उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे भी बेइंतहा आंसू बहा रहे थे। ठीक उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरे पास आपके लिए 3 वसीयतें हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बोली, ऐ मेरे शौहर, मेरी पहली वसीयत यह है कि अगर मैंने कभी आपकी किसी बात की नाफरमानी की हो, आपके किसी हक को अदा करने में कोई कमी रह गई हो, तो मुझे माफ कर देना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रोते हुए बोले, ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने तो अपने सारे फर्ज खूब अच्छी तरह निभाए हैं। मैं तुमसे हमेशा राजी था और आज भी हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फिर बोली, मेरी दूसरी वसीयत यह है, ऐ मेरे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और अगर आपको निकाह की जरूरत महसूस हो तो आप जरूर शादी कर लेना, लेकिन मेरे बच्चों से मोहब्बत में कोई कमी मत आने देना, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस न होने देना। फिर उन्होंने कहा, मेरी तीसरी वसीयत यह है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारी जनाजे में किसी को कैसे न बुलाऊं? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा पर्दे में रही हूँ, आज तक किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद भी किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर पड़े। जब रात हो जाए और अंधेरा छा जाए तभी मुझे दफन करना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी जोर जोर से रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए उस दर्दनाक मंजर का, जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह रही है और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने एक और बात कही, आज मैंने रोजा रखा है। मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और कहा, ऐ फातिमा, तुम सहरी करो अली के घर और इफ्तार करोगी अपने बाबा के साथ जन्नत में। यह कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चली गईं। फिर उन्हें कफन पहनाया गया। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा उठाया गया, एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु थे और दूसरी तरफ इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ठीक उसी वक्त वहां एक सहाबी आए जिनका नाम था हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, ए अबूजर, आज नबी जी की प्यारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है, लेकिन मैं फातिमा का जनाजा अपने कंधों पर उठा नहीं पा रहा। मेरा कंधा बोझिल हो गया है। तुम एक तरफ से फातिमा का जनाजा अपने कंधे पर उठा लो। प्यारे दोस्तों, वही अली जो इतने ताकतवर थे, जिनकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, वो आज अपनी बीवी के जनाजे को कंधे पर नहीं उठा पा रहे थे। वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु भी रो रहे थे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा कब्र के पास रखा गया। कब्र खोदी गई। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कब्र की तरफ देख रहे थे, जहां बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को सुलाया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु इतने रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। उनके कपड़े आंसुओं से तर हो गए। कभी वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देख रहे थे और कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। यह मंजर देखकर हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, ए कब्र, क्या तू जानती है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है। ये हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी का जनाजा है। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की माँ का जनाजा है। ठीक उसी वक्त कब्र से आवाज आई, मैं रिश्ता नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये आवाज हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले ही जन्नत की औरतों की सरदार बन चुकी थी। वो तो पाक और बेगुनाह थी। ये आवाज हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए थी, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं।
फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र की मिट्टी में सुलाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठे रहे और देर तक रोते रहे। वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी अपनी माँ की याद में फूट फूट कर रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारे कब्र के मुश्किल लम्हों को आसान बना, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।